तो भाई लोग आज है डे 2 हमारी जर्नी टू डूम्सडे की ओर। जहां अगर एक्समैन ने एक वर्ल्ड बिल्ड किया था तो X2 उस वर्ल्ड को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। यहाँ स्टेक्स बड़े हैं, इमोशंस डीपर हैं और सबसे इम्पोर्टेंट ह्यूमन वर्सेस म्यूटेंट का कॉन्फ्लिक्ट और भी ज़्यादा इंटेंस हो जाता है। जहाँ मूवी की स्टार्टिंग होती है एक शॉकिंग सीक्वेंस से व्हाइट हाउस पर अटैक होता है और ये अटैक करता है नाइट क्रॉलर, एक टेलीपोर्टिंग म्यूटेंट। सच कहूँ तो आज भी ये ओपनिंग एक्शन सीक्वेंस बहुत सारे मॉडर्न सुपर हीरोज एक्शन सीन से बेटर फील हुआ मुझे देखते हुए। नाइट क्रॉलर गार्ड को एकदम एफर्टलेसली बीट करते हुए डायरेक्टली प्रेसिडेंट तक पहुंच जाता है और जिस तरह उसकी टेलीपोर्टेशन पावर को यूज़ किया गया है वो देखकर जेन्युइनली फील होता है कि अगर किसी के पास सच में टेलीपोर्टेशन जैसी पावर होती तो फाइट एग्जैक्टली ऐसी ही दिखती, फास्ट, केओटिक, अनप्रेडिक्टेबल और विजुअली काफ़ी क्रिएटिव। और इस अटैक के बाद ह्यूमंस के म्यूटेंट्स के अगेंस्ट फियर और भी बढ़ जाता है और यहीं से एंट्री होती है मूवी के मेन विलन विलियम स्ट्राइकर की, एक मिलिट्री साइंटिस्ट जो म्यूटेंट से नफरत करता है और सीक्रेटली उनके खिलाफ काम कर रहा होता है। और सबसे डेंजरस बात, उसके पास प्रोफेसर एक्स और जेवियर स्कूल की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। जहां एक दिन वो डायरेक्टली अटैक कर देता है जेवियर स्कूल पर। सोल्जर स्कूल में घुस जाते हैं, बच्चों को पकड़ने की कोशिश करते हैं और यहाँ फिर से हमें एक ज़बरदस्त एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है जहाँ वोल्वरिन फुल ऑन एक्शन मोड में रहता है एंड उन सोल्जर्स को रोकने की कोशिश करता है। जहाँ वोल्वरिन और स्ट्राइकर एक दूसरे के आमने सामने आते हैं एंड यहीं पर पहली बार लोगन को एक हिंट मिलता है कि विलियम उसके बारे में जानता है, पास्ट के बारे में जानता है और लोगन के जो सवाल हैं उसके पास्ट को लेकर, उसकी मेमोरी को लेकर उन सब का आंसर कहीं ना कहीं विलियम के पास होता है। जहाँ ये सीक्वेंस देखते हुए ये मिस्ट्री मूवी को और भी इंटरेस्टिंग बना देता है। आगे चलकर हमें पता चलता है कि स्ट्राइकर का असली प्लान क्या है। वो यूज़ करना चाहता है प्रोफेसर एक्स और उनके सेरिब्रो का, ताकि एक साथ पूरी दुनिया के म्यूटेंट्स को लोकेट करके उनका एंड किया जा सके। एंड इस पॉइंट पर एक्स मैन को समझ में आता है कि स्ट्राइकर सिर्फ उनका एनिमी नहीं बल्कि सारे म्यूटेंट्स के एग्जिस्टेंस के लिए थ्रेट है। जहाँ ये सिचुएशन काफ़ी डेंजरस हो जाता है एंड एक्स मैन को टीम अप करना पड़ता है मैग्नेटो के साथ। जहाँ फाइनल बैटल हमें देखने को मिलती है अल्काली लेक पर और ये वही प्लेस है जहाँ वुल्वरीन पर एक्सपेरिमेंट हुए थे। यहीं पर उसके स्केलेटन को एडमेंटियम से फ्यूज़ किया गया था और ये सब विलियम स्ट्राइकर ने किया था। तो क्लाइमेक्स सिर्फ एक फाइनल फाइट नहीं लगता, ये लोगन के पास्ट के साथ भी डायरेक्टली कनेक्टेड फील होता है। जहाँ एक तरफ एक्स मैन वर्सेस स्ट्राइकर फोर्स चल रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ मैग्नेटो सीक्रेटली अपना प्लान चला रहा होता है। वो सेरेब्रो को म्यूटेंट्स के बजाय ह्यूमंस को टारगेट करने के लिए यूज़ करने लगता है और यही दिखता है कि मैग्नेटो चाहे टेम्पररीली एक्समैन के साथ हो बट उसकी आइडियोलॉजी कभी चेंज नहीं होती है। वहीं क्लाइमैक्स में हमें देखने को मिलता है जीन ग्रे का सेक्रीफाइस, जहां डीम ब्रेक होने लगता है, सब लोग भागने लगते हैं और जीन ग्रे अपनी पावर यूज़ करके एक तरफ पानी के मैसिव प्रेशर को रोक देती है और दूसरी तरफ एक्समैन के जेट को अपलिफ्ट कर देती है। तो ऑनेस्टली भाई ये सीक्वेंस सिर्फ इमोशनली ही पीक नहीं करता बल्कि पावर स्केल वाइज भी कमाल का लगता है। और इसी मोमेंट में जीन खुद को सेक्रीफाइस कर देती है ताकि बाकी सब बच सकें। एंडिंग में स्ट्राइकर फेल हो जाता है, मैग्नेटो एस्केप कर जाता है और एक्समैन सर्वाइव करते हैं। जहां फाइनली प्रोफेसर एक्स और बाकी एक्समैन प्रेसिडेंट से मिलते हैं और उन्हें समझाते हैं कि जो भी वर्ल्ड वाइड इंसिडेंट हुआ वो म्यूटेंट्स के लिए भी उतना ही डेंजरस था। वो बताते हैं कि स्ट्राइकर ह्यूमन और म्यूटेंट्स के बीच वॉर स्टार्ट करवाना चाहते थे, जबकि असली सॉल्यूशन को एग्जिस्टेंस है। अब ये तो हो गई स्टोरी रिविजिट, बट अगर मैं अपना रिविजिट एक्सपीरियंस बोलूँ तो ऑनेस्टली ये मूवी फर्स्ट पार्ट से ही ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट में बेटर है। स्टोरी टाइट है, विलन स्ट्रांग है, इमोशंस ज़्यादा इम्पैक्टफुल हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ मुझे देखकर वो फील आता है कि एक टीम वाले पार्ट ज़्यादा अच्छे से वर्क कर रहा है फर्स्ट पार्ट के कंपेयर में। वहीं ये मूवी में काफ़ी सारे पीक मूवमेंट भी हैं जो उन्हें आप देखकर आज के डेट में भी इंजॉय करते हो, जैसे कि नाइट क्रॉलर का वाइट हाउस अटैक, ये पहला ही सीन एकदम ज़बरदस्त है। मैग्नेटो का जेल ब्रेक करना ये भी कमाल का सीक्वेंस है। वुल्वरीन का मेंशन फाइट, वो वुल्वरीन का स्टाइल देखकर मज़ा ही आता है। एंड लास्ट में जीन ग्रे का सेक्रीफाइस जो एक इमोशनली और पावर वाइज भी काफ़ी पावरफुल सीक्वेंस है। एंड वहीं लास्ट में जो एक्समैन का वाइट हाउस पर अराइवल होता है वो सीक्वेंस भी काफ़ी कमाल का है। एंड मेरे हिसाब से ये सीक्वेंस आज भी काफ़ी कमाल के लगते हैं देखने पे। तो भाई लोग अगर एक्समैन ने फाउंडेशन रखी तो X2 ने उस फाउंडेशन को सॉलिड बना दिया।